हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो जंक्शन। हेडिंग आप देख रहे हैं। हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में ईयर के बारे में। ठीक है, ईयर क्या होता है? एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है, उसमें दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि उसके दो काम होते हैं ईयर के। एक होता सुनने का और दूसरा हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना। ठीक है, आया क्या समझ में? चलो इस चीज को थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है ना। दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ receptors are present in ear। कितने प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं ईयर में? दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं ईयर में। कौन कौन से हैं? एक फोनो रिसेप्टर और दूसरा स्टेटो रिसेप्टर। ठीक है, फोनो रिसेप्टर एंड स्टेटो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर मतलब फोन कहाँ लगाते हैं हम? कान में। किससे रिलेटेड है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसेप्टर। क्या सेंस करते हैं? जो साउंड वेव्स होती है उनको सेंस करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग and stereoreceptor are responsible for balancing ठीक है, बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये जो फोनो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन कॉक्लिया। कॉक्लिया पार्ट ऑफ ईयर। दो पार्ट पाए जाते हैं ईयर में। इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं, कॉक्लिया और दूसरा वेस्टिब्यूल। प्रेजेंट इन वेस्टिब्यूल पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, चलिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ईयर की बात कर रहा हूँ। ईयर क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, जैसे हमारी आई एक सेंस ऑर्गन होती है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक मैंने छोटा सा टॉपिक उठाया है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, समझो उसको बस। ठीक है, ईयर क्या एक सेंस ऑर्गन है। दो टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं ईयर में, है ना। टू टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ईयर में। दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है फोनो रिसेप्टर और दूसरा प्रकार उसका कौन सा है? स्टेटो रिसेप्टर का, है ना। फोनो रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हियरिंग के लिए। स्टेटो रिसेप्टर की बात करूं, वही वो जो बॉडी बैलेंस में हम खड़े हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करे, बैलेंस करके रखते हैं, वो स्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? कॉक्लियर पार्ट में होते हैं ईयर के। जो कॉक्लिया होता है, इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिब्यूल होता है और एक कॉक्लिया होता है, उसकी बात करेंगे आगे। और जो स्टेटो रिसेप्टर वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेस्टिब्यूल पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है, लिख ही लेते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। किसकी बात कर रहा हूं? स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। सभी लोग बनाएंगे मेरे साथ अच्छा सा डायग्राम। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल हो गई है। हाँ तो बच्चा पार्टी बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ईयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना। ठीक है, ये क्या जो दिख रहा है अपने को? ये क्या है? ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। क्या है? ईयर पिन्ना।
क्या बोलते हैं उसको, ईयर पिन्ना, है ना। और ध्यान से देखो, ये आपको ये होल दिख रहा है, जो होल दिखता है ना, जो होल दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। और यहां से यहां तक ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसके अंदर क्या है, हेयर्स और वैक्स ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स एंड वैक्स ग्लैंड होते हैं। ये हो गया हमारा यहां से यहां तक एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। इतना होता है मिडिल ईयर, मिडिल ईयर। और ये उसके आगे ये पूरा, ये इंटरनल ईयर है। क्या है ये, इंटरनल ईयर है, ठीक है। मिडिल ईयर में क्या क्या देखने को मिलेगा, अच्छा एक्सटर्नल ईयर में एक चीज और है, कहाँ लिखे इसको, यहां लिख लेते हैं। ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, टिम्पैनिक, ईयर ड्रम भी इसी को बोलते हैं। क्या, ईयर ड्रम भी इसी को बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। मत टेंशन लो, सबके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है। ईयर पिन्ना अच्छा बना नहीं मेरे से, पर ठीक है, समझ जाओगे, अच्छे बच्चे हो बहुत, ठीक है। ईयर पिन्ना हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट बात करता हूं मैं मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में क्या मिलते हैं, ईयर ऑसिकल और टिम्पैनिक कैविटी। ये पूरी क्या है, टिम्पैनिक कैविटी। क्या है, टिम्पैनिक कैविटी पूरी। और ये 3 ईयर ऑसिकल है, कान की हड्डियां, दैट इज मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और ये क्या है बच्चा, ये क्या है, ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या होती है, दरवाजा है इनर ईयर में जाने के लिए, है ना, है ना, ये दरवाजा ही तो है, यहीं से तो अंदर जाएंगे। क्या है ये, डोर टू इनर ईयर, ठीक है, डोर टू इनर ईयर। क्या है, ओवल विंडो। ये क्या है, राउंड विंडो। एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ये क्या है, राउंड विंडो। ये क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब। एक बार लेबलिंग कर लेते, वापस से एक बार और समझाऊंगा, और इन सभी के फंक्शन भी लिखवाऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है। ये क्या है, वेस्टिब्यूल है, इतना पूरा क्या है, वेस्टिब्यूल, ये पूरा वेस्टिब्यूल है। और ये क्या है, कॉक्लिया, ये क्या है, कॉक्लिया। और इतना पूरा क्या, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल के भी अलग अलग पार्ट है। ये जो ऊपर वाला है, ये क्या, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये एम्पुला, ये जो ऊपर वाला है, यूट्रिकल, क्या है, यूट्रिकल। ये सेक्यूल, ठीक है। और ये पूरा क्या है, वेस्टिब्यूल। ये पूरा क्या है, वेस्टिब्यूल या फिर वेस्टिब्यूलर पार्ट ऑफ ईयर, ठीक है। हो गई लेबलिंग सभी की, है ना। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर की बात करूं तो मेरे को एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या देखने को मिलता है, एयर पिन्ना जो बाहर दिखता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ, किसका बना हुआ है, चलो हम लिखवाऊंगा तब लिखो, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। उसके बाद ये जो होल दिख रहा है आपको, ये जो होल दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। उसके बाद क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या है ये, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल।
और उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम, जो कि साउंड वेव्स को वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करती है, साउंड वेव्स को इसमें वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट फिर किसकी बात कर रहे हैं अपन, मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में क्या आता है, टिम्पैनिक कैविटी है और ईयर ऑसिकल या फिर कान की हड्डी है, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। उसके बाद फिर क्या, ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या, दरवाजा है, कहाँ जाने के लिए, इनर ईयर में जाने के लिए, ठीक है, क्या, ओवल विंडो। उसके बाद ये क्या गया, इंटरनल ईयर या फिर इनर ईयर। ऊपर वाला पार्ट वेस्टिब्यूल, उसमें आती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एम्पुला, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। उसके बाद क्या है, ये कॉकलिया। ये क्या है, जो कॉइल वाला पार्ट है, जो क्या है, कॉकलिया है। ये सुनने, बेसिकली जो सुनने वाला काम है जो ये करता है, और बैलेंसिंग वाला काम ये कौन करता है, वेस्टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद बात करूं, ओवल विंडो के अलावा एक विंडो और होती है क्या, राउंड विंडो, और ये क्या, यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, जैसे साउंड वेव्स आती है वैसे एयर आती है, तो यदि एयर को कहीं से निकाला नहीं तो ये तो इस एयर ड्रम को खराब कर देगी। तो बेसिकली ये जो यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ ओपन होती है, ये नेजोफेरिंग में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है, ओपन इनटू नेजोफेरिंग, है ना, नेजोफेरिंग में ओपन होती है ताकि एयर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, और हमारी जो ईयर के जो ऑर्गन्स है ना, ईयर के भी जो ऑर्गन्स है या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह इन चीज को खराब ना करे, है ना। यदि प्रेशर बढ़ा तो ये पर्दा फट जाएगा, ठीक है। इससे ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ईयर के अंदर क्या, एयर प्रेशर को क्या करती है, बैलेंस करके रखती है, ठीक है। इनके बारे में देखिए, लिखते हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं। चलो एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी आ गया। बाहर वाला देखो एयर पिना है, क्या है, एयर पिना, है ना। ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत। और क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एयर ड्रम, ये एयर ऑसिकल हो गई, मेलियस, इंकस, स्टेप्स, कॉक्लिया हो गया, ठीक है, कॉक्लिया हो गया। ये यूस्टेशियन ट्यूब हो गई। मेरे ख्याल से वेस्टिब्यूल नहीं बनाया क्या इनने, ठीक है, नहीं बना हुआ, ठीक है। ये स्टेप्स, ये ओवल विंडो हो गई। अब ओवल विंडो के अलावा ओवल विंडो हो गई, बना लो यहाँ पे अब इनर ईयर, और क्या, ये आ गया इनर ईयर यहाँ पे, ये वेस्टिब्यूल बना दिया, है ना, और यहाँ पे कॉक्लिया बना दो। इसके आगे तो इनर ईयर रहता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ईयर पिना, किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट इज external auditory meatus. Third, external auditory canal. इसके अंदर क्या होता है, have wax gland and hairs, जो कि क्या, डस्ट पार्टिकल और छोटे इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, which traps dust particles and small insects. ठीक है, कौन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वैक्स ग्लैंड और हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल और छोटे इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। और क्या क्या देखने को मिलेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
इसी को क्या बोलते हैं अपन, ईयर ड्रम या फिर कान का पर्दा। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स साउंड वेव्स into vibrations. It convert sound wave into vibration. इसकी जो आउटर साइड होती है वो स्किन की बनी हुई होती है, while inner side is made up of mucous membrane. किसकी बात हो रही है, आउटर ईयर में क्या क्या देखने को मिलेगा, एयर पिन्ना जो कि किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स देखने को मिलेगा, और क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसके अंदर क्या, वैक्स ग्लैंड और हेयर होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं ना, जो कि डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल ईयर में ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिलेगी जो कि साउंड वेव को वाइब्रेशंस में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल ईयर की। हम बात करते हैं किसकी, मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर, it have tympanic cavity and ear ossicles. ear ossicles या फिर ईयर बोन, कौन कौन सी, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। जो स्टेप्स होती है वो पता होगा, स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की हमारी। क्या, स्मॉलेस्ट बोन होती कौन सी, स्टेप्स, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। ईयर ओसिकल या फिर क्या होती है, ईयर बोन्स होती है ना। मिडिल ईयर की मैं बात करूं, मिडिल ईयर में क्या क्या देखने को मिलेगा, टिम्पैनिक कैविटी और ईयर ऑसिकल्स। ये ईयर ऑसिकल्स का काम क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स आती है ना, साउंड वेव्स आती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उनको वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देती है, और ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इनर ईयर की। इनर ईयर की, किसकी बात करें, इनर ईयर। इनर ईयर को लेबिरिंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेबिरिंथ। क्यों लेबिरिंथ बोलते हैं, इसके अंदर फ्लूइड भरा हो रहता है। क्या, इट कंटेन फ्लूइड, है ना। और इनर ईयर के दो पार्ट होते, इनर ईयर के दो पार्ट होते। इनर ईयर के कितने पार्ट होते, दो पार्ट होते। एक होता है बोनी लेबिरिंथ और दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसके आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।